Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So I, Achal Singh, welcome you all once again to your GK class. And students, today we are going to start with our next chapter of our GK, that is working smarter. Okay, so that is working smarter, and the page number is 78. Page number is 78. So everybody, yes students, kindly open your books at page number 78, that is working smarter. So I'll just write down the name of the chapter, that is working smarter. Page number 78. Yes, what is the meaning of working smarter? What is the meaning of working smarter? Working smarter मतलब स्मार्ट तरीके से काम करना, मतलब जो काम लंबा चौड़ा हो रहा है उसको शॉर्टकट कर देना और अच्छा भी करना. दैट डजंट मीन कि कोई बड़ा लंबा, मतलब कोई किसी काम को करने का प्रोसेस बहुत लंबा है बट आप उसको शॉर्टकट तरीके से कर दो, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट है, मतलब जो बाद में उसका रिजल्ट आए वो खराब आए. दिस इज नॉट वर्किंग स्मार्टर. वर्किंग स्मार्टर मीन्स कि कोई भी काम, सपोज जैसे कि आपको कोई काम करने के लिए बनार लगता है बट आप उसको ऐसे तरीके से करो या टेक्निक यूज करो या कुछ भी किसी भी तरीके से करो कि आपका जो रिजल्ट आए, चाहे वो आप 1 घंटे में काम करो चाहे 40 मिनट्स के लिए काम करो, दैट इज द सेम. बट द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन डूइंग दैट वर्क इज लेसर देन द अदर वन. ओके, सो ताकि जो आपका काम है कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाए. दैट इज वर्किंग स्मार्टर. Clear? So let's begin with the first one. Okay, I'll just read out the first one. That is, the inventions of new technologies and the gadgets have changed our lives. Read about some smart inventions here. Okay, आपको भी पता है, अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछते हो, दादा दादी से पूछते हो, तो उनसे पूछना और आज के टाइम में और उनके टाइम में बहुत फर्क है. ओके, अभी तो आप देखा, आप जिस टाइम में पैदा हुए हैं, दैट यू आर हैविंग द मोबाइल फोन. सबसे बेस्ट एग्जांपल इज द मोबाइल फोन्स. ओके, यू कैन टॉक टू एनीवन, यू कैन टेक योर क्लिक योर पिक्चर्स, यू कैन सेव योर मेमोरीज, यू कैन मतलब यू कैन सी द वीडियोज. अभी आप इतने बड़े हो गए, अगर आप 7 to 8 years के हो तो आप अपने मम्मी पापा से कहोगे मम्मी मेरे बचपन की फोटो दिखाओ, तो शी विल शो यू द गैलरी और उसमें आपकी हजारों फोटो नजर आएंगी कि नहीं. बट अगर मैं अपनी मम्मी पापा से बोलूं कि मैम जस्ट शो मी माई पिक्चर, सो मुझे लगता है जितनी आपकी होंगी उसकी आधी की भी आधी नहीं होंगी मेरी. ठीक है, मतलब बिकॉज एट आवर टाइम द मोबाइल फोन वॉज नॉट दैट मच डेवलप. एक्चुअली आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है कि मेरे टाइम पे शायद मोबाइल फोन बहुत बाद में आया, मतलब आ चुका था बट इतनी डेवलपमेंट और इतने ज्यादा लोगों में, मतलब एट द टाइम आई वाज बोर्न द मोस्ट ऑफ द पीपल वर यूजिंग लैंडलाइंस. और लैंडलाइंस भी हर घर में नहीं होते. वी यूज टू कॉल टू आवर रिलेटिव्स इन द ऑन संडे एंड फॉर 2 to 3 minutes, ताकि फटाफट बिल बड़ा लंबा ना हो जाए. ओके, एंड पीपल यूज टू वेट लॉन्ग क्यूज फॉर टॉकिंग टू ऑन द टेलीफोन्स. Okay, because everybody is not able to get a लैंडलाइन कनेक्शन. सबके लिए पॉसिबल नहीं था कि ताकि वो एक लैंडलाइन का कनेक्शन भी ले सके. बट आज देखिए, हर सबके पास अपने अपने पर्सनल के घर में 7 लोग हैं तो 7 के 7 मेंबर्स के पास दे आर हैविंग देयर ओन मोबाइल फोन्स, दे आर हैविंग देयर ओन मोबाइल फोन, देयर ओन. ओके, सो सपोज जैसे मम्मी पापा भैया बड़े, हो सकता है अपने से किसी के पास भी हो, बट दिस इज नॉट गुड. एट योर एज यू मस्ट नॉट बी हैविंग द मतलब आई सपोज दैट यू मस्ट नॉट बी हैविंग द मोबाइल फोन इन दिस एज. ओके, सो देखिए आजकल क्या हर इंसान के पास फोन, एवरीबडी इज हैविंग द फोन. ओके, यू कैन सेव योर मेमोरीज एज आई हैव टू, यू कैन लिसन टू द म्यूजिक. ओके, यू कैन वॉच वीडियोज, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो यूजिंग योर मोबाइल फोन्स और द लैपटॉप्स. ओके, सो ये है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट. ताकि जो आपका काम मुश्किल था, जैसे कि पहले हम फोटोज क्लिक करवाने जाते थे, वी यूज टू गो टू द फोटो स्टूडियो. हम फोटो स्टूडियो में जाते थे और वहां बैठ के वी जस्ट फोटोग्राफर जस्ट स्माइल एंड फोटो क्लिक होती थी. और उसके बाद पता नहीं कौन 2 साल बाद 1 साल बाद जाके फिर फोटो खिंचवाने जाते थे. तब तक हम कितने बड़े, लेकिन आज देखिए आप दिन में 50-50 फोटो खींच लेते हो अपने फोन से, एंड यू कैन सेव दैट ऑल्सो. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ devices from in which you can save your photographs, your videos, your memories, anything you can save it. Okay, so this is working smarter. मतलब
पहले के टाइम में और आज के टाइम में यही फर्क है कि वर्क स्मार्ट हो गया है, जो काम करने का तरीका दैट इज बिकम स्मार्टर। इतने सारे गैजेट्स आ गए, इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गई हैं कि दैट आवर वर्क हैज बिकम लेसर एंड बट द प्रोडक्टिविटी इज सेम। जो हमारा काम है वो कम हो गया है, बट जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसका रिजल्ट है, वो वैसे का वैसा ही है या उससे बेटर है, उससे कम नहीं है। ओके, सो दिस इज वर्किंग स्मार्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। लुइस ब्रेल devised the Braille system of raising dots at the age of 15. Okay, this system enabled people without eyesight to read by touch. The Braille typewriter was invented in 1892 by Frank Hebben Hall. Okay, so there is a Louis Braille devised. ओके, सो आपने कभी सुना है दैट जो द पीपल जिनको दिखाई नहीं देता, दैट दे आर हैविंग, दे आर विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता, जिनको मंदे भी बोलते हैं इन हिंदी। ओके, सो द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, यू नो ना दैट देयर आर विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल्स आल्सो इन दिस, आई थिंक there is a school in Varanasi, in Jeevan Jyoti school. So this is for the मतलब जो blind बच्चे हैं, they can even study, वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, so उनकी जो स्टडी का मेथड होता है, दिस इज नॉट लाइक यू बेटा, उनका और आपका स्टडी का मेथड बहुत अलग होता है, बिकॉज यू मतलब भगवान की दया से यू आर ऑल राइट, यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद योर आई साइट और एनी पार्ट ऑफ बॉडी, बट दोज पीपल हु कांट सी, दोज हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, उनके लिए क्या कहता है, लुइस ब्रेले ने एक डिवाइस बनाया था जिसको ब्रेले सिस्टम बोलते हैं। उसमें ब्रेले सिस्टम में क्या था बेटा, दिस इज अ डिवाइस जिसके ऊपर जो कुछ वर्ड्स थे वो उभरे हुए लिखे हुए थे। ओके, मतलब वो डॉट्स 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 बना के, सपोज जैसे आई एम टेलिंग यू, सपोज दैट इज एस, दे हैव टू राइट द एस, तो एस ऐसे ऐसे डॉट करके लिखा हुआ था कि इसको अगर आप वो आंख बंद है, तो हम लोग अगर उसको आंख बंद करके भी टच करेंगे ना, तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये किसकी शेप है, एस की शेप है। ओके, सो ऐसे उन्होंने एक तरह से पहले सिस्टम बनाया था, टाइपिंग वाला सिस्टम था, सो दैट जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स, दे कैन जस्ट टच ऑन दैट वर्ड, किसी भी वर्ड के ऊपर अगर वो हाथ रखते हैं तो उनको पता लग जाए ये वर्ड कौन सा है। ठीक है, उनको हमेशा से नहीं पता था दिस इज एस, पहले उनको सिखाया जाता है कि जैसे ओके जो ऐसे जाके ऐसे आएगा दैट इज ए, देन बी, मतलब उनके हाथ पकड़ पकड़ के उनको सिखाया दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड सो ऑन। ओके, फिर उनको वर्ड्स, जैसे आपको क्लास 1 में, क्लास 2 में वर्ड्स को जोड़ना, वैसे एग्जैक्टली उनका स्टडी का सिस्टम भी यही होता है। बट जो उनको है, जो अपने हाथ को वो डॉटेड से जो होते हैं, उभरे हुए शब्द होते हैं, उनके ऊपर चला के बताया था कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। ओके, सो दिस इज द ब्रेले सिस्टम इन्वेंटेड बाय फ्रैंक हेवन हॉल। फ्रैंक हेवन हॉल हैज इन्वेंटेड ब्रेले सिस्टम, जिसके ऊपर एक उभरे हुए डॉट्स थे। ओके, और उन्होंने ये कब करवाया था, एट द एज ऑफ 15, मतलब जब वो 15 साल के थे, उसी टाइम में उन्होंने ये सिस्टम इन्वेंट कर दिया था। ठीक है, सो मतलब बिफोर गेटिंग हिज, आई थिंक हिज 10th डिग्री, मतलब उनको भी 10th की अपनी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था, उससे पहले उन्होंने ये सिस्टम, मतलब सोचो 10th क्लास से भी छोटे थे, उससे भी पहले उन्होंने वो सिस्टम इन्वेंट कर दिया था, जिससे कि जो अंधे लोग हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, दे कैन इवन स्टडी। ओके, बाय क्रेविंग ऑन देयर हैंड्स ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट इज Louis E. Waterman was an American salesman and inventor who developed a fountain pen that was almost leak-proof in 1884. Before his invention, the tip of the pen had to be dipped in ink again and again after writing only a few words. Waterman invented the fountain pen to make it easier for his customers to sign on the dotted line. Okay. So there's a person whose name is Louis E. Waterman. His name is Louis E. Waterman. उन्होंने क्या किसकी इन्वेंशन की थी? He has invented fountain pen. Fountain pen क्या होते हैं बेटा? I think अभी आपने शायद वो बहुत दिखते हैं, बट दे आर नॉट इन कॉमनली इन यूज, मतलब कॉमनली यूज में नहीं है। तो व्हाट आर फाउंटेन पेन्स? दे आर द फाउंटेन पेन्स, ये ऐसे होते हैं कि अगर आप शायद किसी के पास हो भी, आपके मम्मी पापा का भी यूज भी करते हो, इफ समवन इज यूजिंग फाउंटेन पेन, आप उनसे देख सकते हो। तो वो क्या होता है, जस्ट आई जस्ट टेकिंग दिस, जैसे दिस सपोज दिस इज अ पेन, ओके, दिस इज अ पेन, और उसमें पीछे से ऐसे जैसे ये मार्कर है,
ओके जैसे ये मार्कर है, आप जानते हो जब इसमें इंक खत्म हो जाती है मैम क्या करती हैं, मैम आगे से या पीछे से जहां से भी ओपन करके वी जस्ट पुट द इंक इन इट एंड कीप्स ऑन राइटिंग ऑन द बोर्ड। ओके, और जब वो लिखना बंद कर दे आफ्टर 2-3 days 4 days, मतलब डिपेंड्स अपॉन कि कितनी इंक उसमें भरी गई है, तो फिर हम क्या कहते हैं वी अगेन रिफिल द इंक इन दिस एंड फिर अगेन स्टार्ट राइटिंग। तो सेम इसी की तरह देयर इज अ फाउंटेन पेन जो कि लुइस ई वॉटरमैन ने डेवलप किया था। तो उससे पहले क्या करते थे जो लोग थे वो लिखने के लिए क्या करते थे, आपने शायद जैसे अगर आपने अभी ये जो महाभारत और रामायण के जो इतने सारे चले थे उसमें आपने देखा होगा, मतलब ओल्डन टाइम्स, मतलब नॉट अबाउट द रामायण महाभारत, मतलब इस फाउंटेन पेन के डेवलप होने से पहले बिफोर 1884 से पहले लोग क्या करते थे, उनके पास इंक की एक बॉटल होती थी एंड व्हेन दे यूज टू राइट दे जस्ट डिप द, जो वो उसमें एक डिप करके अपनी, मतलब जो ये सपोज दिस इज इंक बॉटल, वो उसमें डिप करके इसमें डिप किया एंड दे जस्ट राइट, फिर डिप किया फिर लिखा, फिर डिप किया फिर लिखा। आपने मूवीज में या देखा भी होगा पुराने जमाने में, तो वो एक इंक की बॉटल लेते और जो मोर का पंख होता है, तो पिकॉक का फेदर होता है, उसकी जो लास्ट की निप होती है उससे वो लोग लिखते थे। ओके, सो सेम लाइक दिस पीपल यूज टू यूज दिस फाउंटेन पेन। दिस इज नॉट अ फाउंटेन पेन, दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, तो ऐसे जैसे इसमें इंक भरी जाती है वैसे उस फाउंटेन पेन में इंक भर के लिखी जाता था। अगर देखिए एक एक वर्ड को डिप डिप करके लिखोगे फिर तो आप लिखते रह जाओगे, आपको एक वर्ड कंप्लीट कर, मतलब मुझे अपना नाम लिखने में ही कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे, बार बार डिप करो फिर लिखो, डिप करो फिर लिखो, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम ना। सो उस चीज को कम करने के लिए, टाइम ड्यूरेशन कम करने के लिए, लेकिन वर्क अच्छा करने के लिए, सो लुइस ई वॉटरमैन व्हाट ही हैज डन, ही हैज डेवलप्ड अ फाउंटेन पेन. The fountain pen is like this, that you can fill the ink in it and you can route it continuously. Okay, जब भी उसकी ink खत्म हो जाए then just open it and again put the ink in that fountain pen and you can write continuously again. Okay, so this was developed by Louis E. Waterman, okay, in 1884. ओके, उसकी इन्वेंशन से पहले लोग क्या करते थे, जे जस्ट डिप द बुक, जैसे मैंने आपको बताया, वो इंक की बॉटल में अपने जो पेन की निब है उसको डिप करके फिर अपने जो नाम या अपने सिग्नेचर या कुछ भी जो लिखना था लिखते थे। ओके, तो उन्होंने इस चीज की, वॉटरमैन हैज इन्वेंटेड दिस ताकि जो उनके कस्टमर्स होते थे उनको जो साइन करने हैं वो इजी हो जाए, बिकॉज जो उनके कस्टमर्स आते थे वो बार बार डिप करके दे जस्ट साइन, दे जस्ट गिव देयर सिग्नेचर्स, किसी भी चीज में जिसमें भी उनको सिग्नेचर्स चाहिए होते थे, सो दे जस्ट डिप द पेन एंड देन राइट देयर सिग्नेचर्स और डू देयर सिग्नेचर्स। सो इसी चीज को कम करने के लिए और इसकी जो इसकी एक्यूरेसी है वो बढ़ाने के लिए, सो ही हैड इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन, जिसमें कि आप प्री फिल इंक कर सकते हैं एंड रीफिल ऑल्सो। प्री फिल मीन्स जो पहले से भरी हुई आती है एंड रीफिल मीन्स जिसमें आप अगेन उसमें रीफिल कर सकते हैं। Okay, so this was invented by Louis E. Waterman and the invention was a fountain pen in 1884. Clear? Next. Yes, the next is, this is a very important one and nowadays we are using it a lot. The Global Positioning System or GPS. Yes, आप सबने GPS होगा, अभी आपके पास अपने फोन्स हैं, उसकी स्क्रीन को नीचे करके देखिए, ऊपर GPS लिखा हुआ आता है, जो ऊपर स्क्रोलिंग बार के ऊपर होता है, GPS, नेविगेशन जिसको हम बोलते हैं। So GPS was invented by Roger Eastman. The US Department of Defense began launching experimental GPS satellites since 1978. Okay. So देखिए US का डिफेंस, US डिपार्टमेंट ऑफ, जो US का डिफेंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक जीपीएस सैटेलाइट 1978 में भेजा था, बट इट बिकेम फुली ऑपरेशनेबल इन 1994। तो उन्होंने 1978 में एक जीपीएस को ट्रैक करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा था, 78 में भेजा था, बट वो प्रॉपरली वर्क करना कब शुरू हुआ, इन 1994। सो नियर अबाउट 16 ईयर्स के बाद, वी कैन से 16 और 18, 16 years, okay, and then it uses satellites to pinpoint the exact position of the GPS enabled device such as a mobile phone or the car navigation system. Okay, आप अभी जैसे अभी आपके पास फोन है, अभी वीडियो को यहीं पॉज करिए एंड जस्ट लुक एट योर स्क्रीन, आपको दिखेगा कि एक नेविगेशन ऊपर बना होता है। ओके, द साइन ऑफ उसका नेविगेशन का साइन ऐसा होता है, वो एक स्क्वायर शेप में बना, सॉरी ट्राइंगल शेप में बना होता है, सॉरी नॉट दिस वन, दिस इज द वे ऑफ इट, आपने देखा होगा इट इज द शेप, इस शेप में बना हुआ, जहां पे अभी आप खड़े होंगे वहां पे एक छोटा सा बीच में छोटा सा ब्लैक डॉट होगा।
ओके सो इसी नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से क्या होता है कि जो आप अगर सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग हियर, आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर, आई जस्ट स्विच ऑन माय नेविगेशन एंड जीपीएस, तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन उसको पता लग जाएगी थ्रू सैटेलाइट। वो सैटेलाइट सिग्नल कैच करके मेरी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगी। सपोज आई वांट टू गो टू आर्मी पब्लिक स्कूल, ओके, और मैं वहां पे लिख दूंगी जब अब माई डेस्टिनेशन लिखा होता है ना ऊपर, योर डेस्टिनेशन, कि कहाँ मुझे जाना है, तो लिख दूंगी आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी। सो इट विल शो मी द वेज, डिफरेंट वेज फ्रॉम वेयर आई कैन गो। वो मुझे अलग अलग रास्ते बताएगा कि मैं किधर से जा सकती हूँ। फ्रॉम माई हाउस देयर आर मेनी वेज टू गो टू द स्कूल, okay, some are the good ones and some are the very bad ones. So it will tell me the all the ways that I can use to visit the school. ओके तो जितने भी पॉसिबल वेज हैं, जितने भी पॉसिबल रास्ते, वो मुझे बताता है कि इफ आई गो बाय फुट तो मुझे कितना टाइम लगेगा, इफ आई गो बाय कार, इफ आई गो बाय टू व्हीलर, इफ आई गो बाय ट्रक, मतलब अलग अलग चीजें जो भी होगा। तो मुझे जो मेरे हर व्हीकल है या मैं बाय फुट जो भी मैं जा रही हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि कितने टाइम तक मैं पहुंच जाऊंगी, ओके, और कितना किलोमीटर्स है, सब कुछ बताएगा। सो दिस ऑल इज डन बाय द नेविगेशन सिस्टम, जो जीपीएस डिवाइस, एंड द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज global positioning system, that is GPS, G for global, P for positioning, S for system, GPS. ओके सो दिस इज यूज फॉर नेविगेशन, नेविगेट करने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए। ओके आपने देखा होगा इन योर कार्स, इफ यू आर हैविंग अ स्मार्ट कार्स, यू आर हैविंग अ स्मार्ट नेविगेशन बार्स इन योर कार्स, तो अगर आप उसमें अपने जो फोन अभी अपने घर से आप स्टार्ट हुए एंड यू हैव जस्ट पुट योर डेस्टिनेशन कि मैंने यहाँ जाना है, एंड इफ यू डोंट नो कि मतलब रास्ता किधर से है, कैसे जाना है, ओके सो यू कैन वहां पे तो वो आपको पूरी प्रॉपर रोड शो करेगा, हाईवे या जो भी रास्ता होगा, इट विल शो यू दैट यू नॉट टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, थोड़ा देर लगता है, वो कंप्यूटर की आवाज जो आती है, ओके तो वो पता है कि आफ्टर 100 मीटर्स टर्न लेफ्ट, आफ्टर 900 मीटर्स टेक अ सर्कल, मतलब सब कुछ जो भी होता है वो इट टेल्स यू अबाउट ऑल दिस। ओके सो दिस जीपीएस वाज इन्वेंटेड बाय रोजर ईस्टर्न, हिज नेम वाज रोजर ईस्टर्न, ओके एंड ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ही बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के ये डिफेंस डिपार्टमेंट में थे। सो जो यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सैटेलाइट भेजा था फॉर ट्रैकिंग द जीपीएस, मतलब जीपीएस के साथ वर्क करने के लिए दे हैव सेंट अ सैटेलाइट इन द स्पेस, ओके इन 1978 में उन्होंने भेजा था। बट जो प्रॉपरली वर्क या टोटली जो ऑपरेशन करना, उसने प्रॉपरली अच्छे से वर्क करना या अच्छे से काम करना कब शुरू किया था, इन 1994। सो इट स्टार्टेड इट्स फुल ऑपरेशन इन 1994। जब 1994 था, मतलब नियर अबाउट आफ्टर 16 years it started working properly. Clear? So the name of the device is GPS, that is global positioning system, and it was invented by Roger Easton. Clear? Next is integrated circuit. The integrated circuit was invented by the Robert Noyce and the Jack Kilby. This played a major role in making the personal computer and other gadgets, okay, which are much smaller and powerful than the earlier computers. Today, integrated chips can hold billions of electronic components in a tiny circuits. Okay. अभी आपके पास अगर देखिए कोई घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रिज एंड ऑल वन, तो छोटी मोटी चीजें, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या अपनी कोई भी एक छोटी सी अगर आपके पास वो रिमोट वाली कार जो होती वो भी है, या सपोज यूर हैविंग सम, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल आपके मतलब जो होता है उसमें ग्रीन कलर का आप देखा होगा, दैट यू हैव सीन, एक ग्रीन कलर का ऐसे एक प्लेट सी बनी होती है, मतलब बड़ी छोटी अलग अलग डिवाइस के हिसाब से बड़ी छोटी होती हैं। सो दैट ग्रीन कलर ऑफ बोर्ड इज नोन एज द इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट ग्रीन कलर बोर्ड इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मतलब वायर्स लगी होती हैं, पिलर, मतलब कुछ कुछ बना होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बेटा दैट इज व्हाट इज दैट इज द सर्किट, ओके, जिसके ऊपर जो आपका वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो पूरा जो वर्क करता है। ओके सो ये क्या है, जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, दिस वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी, इन्होंने इन्वेंट किया था। ओके तो ये है जो कंप्यूटर्स में भी, मतलब हर डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है,
और ये मतलब अपने छोटे से छोटा मतलब इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो मैंने आपको बताया था पिछले एक चैप्टर करवाया था कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें बताया गया था कि जो पहले कंप्यूटर थे दैट वर लाइक अ ह्यूज मतलब एक बड़े से रूम की तरह साइज के कंप्यूटर्स होते थे, और अब आजकल आप देखो बिल्कुल छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, सो जस्ट बिकॉज यूज ऑफ दिस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनकी वजह से जो इनका जो कनेक्शन है ये सर्किट है, दे कैन बी इजिली मतलब जो आपको पता है कोई भी चीज जैसे अभी आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर, द लाइट इज वर्किंग, द सीलिंग सॉरी यस द सीलिंग लाइट इज वर्किंग राइट नाउ, तो उसमें भी एक छोटा सा सर्किट लगा होगा जिसकी कनेक्शन मतलब जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक का जो मेरा जहाँ पे मीटर है वहां भी एक सर्किट लगा होगा जिसकी हेल्प से जो पूरी की पूरी जो बिजली का जो जितना भी वर्क है, सो दैट वाज डन ड्यू टू दिस सर्किट ओनली। तो वैसे ही इन्होंने एक सर्किट इट वॉज डिवेल्प रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी, इन्होंने जब ये सर्किट डेवलप किया तो इन्होंने जो बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं इनके साइज बड़े होते थे, जिनके सर्किट्स इजीली हैंडल नहीं होते थे, उनको उसको छोटा कर दिया, जिसकी वजह से जो वर्क है वो इजी हो गया। जो सर्किट्स को इकट्ठा करके एक जगह असेंबल करने का काम था वो दैट बिकेम इजी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को। ओके, सो दिस वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी, सो द नेम इज इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर? Third, so next one, that is automated teller machine, that is ATM. I don't think so कि ATM के बारे में आपको बताने की जरूरत है, you all must be knowing the ATMs, you all must have visited also, आप ATM में घुस के भी देखा होगा, आपने शायद ऑपरेट भी किया होगा किसी ने, एंड अजय ने तो अपने मम्मी पापा के साथ कभी ना कभी आप ATM गए होंगे। So that is called ATM. What is the full form of that ATM? इस ATM की फुल फॉर्म क्या है? The full form of ATM is automated टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, दैट इज ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड टेलर मशीन was invented by John Shepherd Webber in 1967 and was installed at the Barclays Bank of England. ओके, सो जो ये ATM है ये किन्होंने डेवलप किया था? इसको डेवलप बाय जॉन शेफर्ड बैरन इन 1967। 1967 में जो शेफर्ड बैरन है, इन्होंने जॉन शेफर्ड बैरन है, हिज नेम इज जॉन शेफर्ड बैरन, ही हैज इन्वेंटेड द ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन 1967, और ये सबसे पहले एक बार्कलेज बैंक है इंग्लैंड का, वहां पे इंस्टॉल किया गया था। and you know what is the function of ATM? Okay, जो आजकल के ATMs आते हैं, you can even cash deposit the cash into it and you can easily withdraw the cash। मतलब withdraw मतलब निकाल सकते हो पैसा, and deposit मीन जमा कर सकते हो। आपने देखा होगा इन आवर स्कूल, मतलब पता नहीं आप स्कूल साइड गए हो कि नहीं, आपने स्कूल के बाहर भी HDFC का एक ATM है, अगर आपने कभी उसको देखा होगा तो मोस्टली इट वॉज दैट इज यूज फॉर ओनली विड्रॉइंग द कैश। सो किसी ATM में क्या होता है, यू कैन जस्ट डिपॉजिट योर कैश, आपको जितना भी कैश अपना सबमिट करना है, यू जस्ट काउंट इट एंड जस्ट पुट इट इनटू दैट मशीन। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर और अपना जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर, फोन नंबर होता है वो आप फिल करेंगे, एंड देन इट विल एक्सेप्ट योर कैश, और वो सारा कैश है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इफ यू वांट टू डिपॉजिट इट। ओके, सेम एज इट इज इफ यू वांट टू विड्रॉ सम कैश, तो अगेन यू विल अपना ATM का जो कार्ड होता है, ATM कार्ड, उसको आप इसको अंदर स्वाइप करेंगे या उसके अंदर मशीन के अंदर डालेंगे, एंड इट विल रीड योर कोड्स एंड देन इट विल आस्क यू अबाउट द पासवर्ड एंड यू विल जस्ट पुट ए 4 डिजिट पासवर्ड उसमें फिल करोगे, एंड देन अब द अमाउंट जितनी आपको अमाउंट चाहिए अपने अकाउंट से वो, एंड यू कैन इजिली विड्रॉ इट। सो आई थिंक इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज एन ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट इज photographic film for the camera was invented by and used by George Eastman, who started manufacturing paper film in 1885. His first camera, which is called Kodak, was first offered for sale in 1888. Yes, फोटोग्राफिक फिल्म्स देखो, ब्लैक कलर के नेगेटिव्स होते थे। ओके, सो बेटा पहले क्या होते थे अभी आपको पता नहीं है, अभी तो अब लेटेस्ट वो साइबर शॉट्स एंड बहुत सारे कैमराज आ गए हैं, DSLR ऑल, जिसमें कि सारा जो फोटोग्राफ्स है वो आपकी एक चिप में सेव हो जाती है। बिफोर दिस एक फिल्म होती थी ब्लैक कलर की, अगर शायद किसी घर में होगी, मम्मी पापा से पूछना अपने, वो एक ब्लैक फिल्म होती थी
तो जो आप फोटो क्लिक करते थे वो उस फिल्म के अंदर स्टोर होती जाती है। एंड लेटर ऑन हमें क्या करना था, वो फिल्म निकाल के, उसमें से ब्लैक कलर के रोल में होती थी, वो फिल्म निकाल के वी हैज टू गिव टू द फोटोग्राफर शॉप। फोटोग्राफर की शॉप पे जाते थे और देते थे भैया ये जो फोटोज हैं इसको धो दो, मतलब उसमें से फोटोग्राफ्स है जो मतलब वो उसको साफ करके या जैसे भी मतलब फिर वो एक जो फोटोग्राफ की शीट्स होती हैं जो देखा थोड़ी सी सिल्की सी स्ट्रेची वाली होती है, उसके ऊपर उन जो नेगेटिव्स में से वो फोटोग्राफ वो उसके ऊपर डेवलप करता था एंड जस्ट दे गिव अस। Okay, but now there are several DSLRs and cyber shots are there. तो उसमें जो सारा का डेटा है आपका पेन उसमें सेव हो जाता है, उसमें एक जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें चिप में सेव हो जाता है और उसको आप लाभ से अपने कंप्यूटर लैपटॉप या फोन में लगा के यू कैन सी योर पिक्चर। ओके, सो दिस फोटोग्राफिक फिल्म वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट की थी? It was invented by George Eastman. His name was George Eastman and और उन्होंने कब डेवलप की थी? 1885। ओके, बट ये जब सेल 1885 में ही है डेवलप दिस फोटोग्राफी फिल्म, बट उसको सेल करने के लिए मतलब वो फोटोग्राफ की जो कैमराज हैं जो उसको सेल करने के लिए सबसे पहले कब लाए? 1888 में। आफ्टर 4 ईयर इट केम फॉर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम और उसका नाम क्या था? नाम इट्स नेम वाज कोडैक। कोडैक के कैमराज अभी आपने सुने होंगे, कोडैक का ब्रांड आपने सुना होगा। ओके, वो अभी भी हैं बहुत। सो दिस द नेम ऑफ द कैमरा इज कोडैक एंड इट केम टू सेल इन 1888। ओके, सो इट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज ईस्टमैन। Okay, next is printing press. How printing press were invented? In 15th century, the German inventor Johannes Gutenberg invented a wooden printing press. It was the first machine that could make copies of whole pages of text. By the start of the 21st century, people could use computers to design and print documents without movable type or printing press. ओके, सो ये प्रिंटिंग प्रेस है किसने इन्वेंट की थी? जर्मनी के एक इन्वेंटर थे, हिज नेम वाज जॉन्स गुटेनबर्ग। ओके, जो गुटेनबर्ग जॉनिस गुटेनबर्ग वाज हिज नेम। इन्होंने सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक वुडन मतलब लकड़ी के बने हुए पहली मशीन उन्होंने सबसे पहले लकड़ी की बनी हुई मशीन इन्वेंट की थी, मतलब लकड़ी से बनाई थी वो मशीन, जो कि किसी भी टेक्स्ट को, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। सपोज समथिंग इज रिटन हेयर एंड इट कैन मेक द कॉपीज। सो इट वाज डेवलप्ड बाय और वो जो मशीन थी जिससे कॉपी किया जा सकता था, इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन्स गुटेनबर्ग। ओके, और उसके बाद क्या हुआ था? बाय द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी पीपल कुड यूज कंप्यूटर्स टू डिजाइन एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स विदाउट मूवेबल टाइप और प्रिंटिंग प्रेस। ओके, बट 21st सेंचुरी जब शुरू हुई, सो जो प्रिंटिंग प्रेस था वो जॉन्स गुटेनबर्ग ने जो डेवलप किया था वो वुड का था। वो उसकी जो मशीन थी वो वुड की बनी हुई थी और उसके साथ जो टेक्स्ट होता था, जो भी लिखा हुआ था, उसकी आप बहुत सारी कॉपीज बना सकते थे। बट जब 21st सेंचुरी आई, जब कंप्यूटर्स आए, तो धीरे धीरे लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना शुरू किया। फिर प्रिंटर्स आए तो उनको प्रिंटर से प्रिंट्स निकालने शुरू किए। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का जो रोल था वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है। Nowadays it is also used, printing press is used, it is used for printing huge amount of copies। अगर ये बुक्स अभी जो आप पढ़ रहे हो, दिस ऑल आर प्रिंटेड इन प्रिंटिंग प्रेस। इसको किसी ने कंप्यूटर से नहीं निकालना है। मे बी पॉसिबल कि ओरिजिनल कॉपी किसी ने कंप्यूटर से निकाली होगी, बट एक्चुअली इट वाज प्रिंटेड इन अ प्रिंटिंग प्रेस। ओके, नेक्स्ट, ओके, दिस इज द एंड ऑफ अवर टॉपिक एंड नाउ देयर इज सम क्विक क्विज, सो लेट्स डू इट फर्स्ट। ओके, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? यस, टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था? हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप? टेलीस्कोप बेटा इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सी स्टार्स। देखो अगर है हम देखते हैं जिसको हम दूरबीन मतलब दूरबीन नहीं बोलते, टेलीस्कोप से स्टार्स देखे जाते हैं, दैट इज नोन एज टेलीस्कोप। स्टार्स या कोई भी इक्लिप्स होता है दैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। सो इट वाज डेवलप्ड बाय गैलीलियो। सो ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप। The answer is Galileo. Galileo. Okay. Next, what is Carl Benz famous for inventing? Okay, Carl Benz, आपने बेंज कार सुनी होगी, Carl Benz. Okay, so Carl Benz की जो थी वो किस चीज के लिए वो फेमस है? इसने कहता है फर्स्ट मोटर विद इंटरनल कंबक्शन इंजन। इसमें जो पहली जो मोटर थी वो एक इंजन मतलब साइंटिफिक टर्म है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई कांट टेल यू बेटा। ओके, मतलब ये जो फर्स्ट ही कंपनी थी जिसने
इंटरनली एक इंजन को फिट करके जो मोटर है वो स्टार्ट की थी. ओके, सो द फर्स्ट मोटर विद इंटरनल कंबशन इंजन, द फर्स्ट मोटर with internal combustion engine. The first motor with internal combustion engine. Third, which company designed the first fully electronic sports car? सबसे पहली फुली इलेक्ट्रॉनिक मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सबसे पहली मोटर कार किसने डेवलप कर दी, कौन सी कंपनी ने की थी? दैट इज टेस्ला मोटर्स. टेस्ला मोटर्स, TESLA, टेस्ला मोटर्स. दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, टेस्ला मोटर्स. दिस इज द फर्स्ट कंपनी हु हैज इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कार. नेक्स्ट, हु डिजाइन द मॉडर्न स्टीम इंजन? यस, जो स्टीम इंजन आजकल यूज होते हैं वो किसने डिजाइन किया था? यस, इट वाज स्टीम इंजन वर इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट. जेम्स वॉट, JAMES, जेम्स वॉट, WATT. Fifth one, which company is credited with the invention of iPod, which revolutionized the music industry? Yes, iPod आई जहां पे सुना आपने, आपको याद आता, दैट इज एप्पल. ओके, सो कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे पहले आईपॉड्स बनाए थे, जो कि एक म्यूजिक मतलब आईपॉड्स आपको पता ना, आईपॉड्स आर यूज फॉर हियरिंग music. Small devices are this and they are used for hearing the music. Okay, so this the invention of iPods है revolutionized, मतलब उसने म्यूजिक इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया था. सो ये कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था? इट वाज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन. इट वाज डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन, APPLE. एप्पल सबको पता ही होगा. INC इनकॉर्पोरेशन की INC इज ओके एंड डॉट. क्लियर? Sixth, the last one, who invented the telephone? Yes, telephone किसने इन्वेंट किया था? Telephone was invented by Alexander Graham Bell. Okay, Alexander Graham Bell. Okay, so these are the answers of a quick quiz. The first one is Galileo. He invented a telescope. Second one is the first. Okay, जो Carl Benz company थी वो किस लिए famous है? For inventing the first motor combustion engine. Okay, with internal combustion engine. Third one is which company has invented the first electronics. Design. Just a second. Okay, which company has designed the first not invented, not discovered, it is designed. Which company has designed the first fully electronic sports car? That is Tesla Motors, TESLA, Tesla Motors. Okay, who is the inventor of steam engine? Steam engine जो है वो किसने शुरू किया था, किसने इन्वेंट किया था? It was invented by James Watt. Fifth, okay, iPod जो है किस कंपनी से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन. द लास्ट वन इज हु इन्वेंटेड टेलीफोन, जिस पे हम बात करते हैं, दैट वाज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन. ओके, सो दिस वाज अवर टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन बिकॉज इट वाज अबाउट द some invention and discoveries and I really feel good if I मतलब जब मैं ऐसी चीजें पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. So I hope that you are also enjoying the class. Okay class, so this is our today's session. I'll see you again in our next class. So everybody till then have a good day.